तो गुड इवनिंग। अब शुरू करेंगे हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आजाद फौज। स्टार्ट। स्क्रीन पे दिख कहाँ रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं। एक- क्या हो रहा अच्छा है? अच्छा, समझ गया समझ गया। अब दिखा। हाँ, अब दिखा। वही तो बोल रही, क्या हो गया? स्टार्ट। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कटक, ऑप्शन ए हो जाएगा। पढ़ लेना। देख लेते हैं। जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। स्कॉटिश चर्च कॉलेज 1919 से स्नातक और आईसीएस 1920 में चयनित हुए। 1938 और 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। नेक्स्ट। 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी हो जाए। त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट। तीसरा। एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1939, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है। सुभाष चंद्र बोस। पढ़ किस लो। देश में सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ सम्मानजनक नेताजी शब्द जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी। ऑप्शन सी हो जाएगा। उन्हें बड़े जर्मनी जर्मन। में नेताजी की उपाधि दी गई थी। 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण प्राप्त किया। छुट्टा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है। आईएनए आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी? तो ये हो जाएगा ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर इवाइची फुजीवारा। पढ़ लेना। आईएनए ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा के दिमाग की उपज थी। यह ज्ञानी प्रीतम सिंह का विचार था, जो इवाइची फुजीवारा के साथ मिलकर भारतीय सैनिकों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए रिहा करने का काम कर रहे थे। आईएनए का औपचारिक गठन 15 जुलाई 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है। आईएनए आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना मोहन किसने की? मोहन सिंह। मोहन सिंह ने प्रमोशन किया। जब इसमें थोड़ा सा कंटिन्यू गड़बड़, पूरा जानकारी नहीं दिया है। हाँ। दिया है ना। मोहन इसके सिंह। उपज वाला तो सब फुजीवारा का भी ऑप्शन में हाँ तो नहीं है, ये सब। इस और इस ज्ञानी प्रीतम सिंह का भी नहीं है। इसके ऊपर में दिया था तो ना। इस पे मोहन और आईएनए की स्थापना आजाद स्थापना हिंद की थी फौज मोहन सिंह ने। किसके दिमाग के ऊपर हम्म, थी? और इसमें क्या दिया हुआ है? किसके दिमाग के ऊपर थी और स्थापना की? ठीक है, जो जैसा स्थापना आएगा। करी थी मोहन सिंह ने। स्थापना की हम्म, थी मोहन सिंह ने। दिमाग की नेक्स्ट उपज है। की किसी और का था, स्थापना कोई हम्म, और किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का विचार किसने सुझाया? तो मोहन सिंह। चूंकि हम्म, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आगे है ना। फुजीवारा विकल्पों में नहीं है, इसलिए कैप्टन ए, मोहन सिंह सही। इस पे सही शक है। नहीं करते, व्याख्या पे शक नहीं किया करते। बस। नेक्स्ट है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा 1942, ऑप्शन सी। पढ़ आईएनए का लेना। गठन 15 जुलाई 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। दिसंबर 1942 में इसे भंग कर दिया गया और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कार्यभार संभाला। दूसरी हम्म, आईएनए। नेक्स्ट। मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना के पहले कमांडर थे मोहन सिंह। नेक्स्ट है। 12। आजाद हिंद सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट।
सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र अरे भारत की वाह, अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943। उसी दिन जिस दिन वो बनाना। नेक्स्ट। हम्म। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जिसे जापान सहित कितने देशों में ने मान्यता दी थी? 9। नो। ऑप्शन डी। पढ़ जापान, लेना अच्छा। जर्मनी, इटली, थाईलैंड, बर्मा, फिलीपींस, मंचूकुओ, क्रोएशिया और जापानी नियंत्रित चीन। वह चीन जापान पे नेक्स्ट। नियंत्रण करता था, उनका मगर जलवा था। पहले जापान बहुत मजबूत था। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? मलाया। ऑप्शन बनाया। डी। यह जानबूझ के सुभाष सिंगापुर भी चंद्र दिया है। बोस ने सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नाम बदलकर इंडियन नेशनल आर्मी रख दिया। उस समय सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलाया का एक हिस्सा था। इसीलिए सिंगापुर भी दे दिया नेक्स्ट। है। बहुत चालाक होता है क्वेश्चन नेक्स्ट। बनाने वाला। आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश इस में अब किया गया था? तो सिंगापुर हो गया। सिंगापुर। आया समझ में। ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में वहां इसका कार्यभार संभाला। नेक्स्ट। किस भारतीय क्रांतिकारी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना में सुभाष चंद्र बोस की मदद की? रास बिहारी बोस। बोस ने बोस की मदद की। रास बिहारी बोस ने टोक्यो जून 1943 में आईएनए का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेक्स्ट। कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़ा नहीं है? तो ये हो जाएगा मेजर करतार सिंह। मेजर करतार सिंह आजाद हिंद फौज से वही नहीं जुड़े चीज है। थे। शाहनवाज खान, पीके बराबर। सहगल और शौकत अली मलिक प्रमुख अधिकारी थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर। कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है? तो ये हो जाएगा एस ए डांगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित है रंगून। ऑप्शन बी। रंगून या यांगून। नेक्स्ट। कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय सेना से जुड़ा नहीं जुड़ा था? तो ये हो जाएगा वीसी दत्ता। राशिद अली, शाहनवाज और पीके सहगल पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट। बस। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। ये बचपन का चीज था। बचपन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल हुआ और आईएनए आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ा रहा? तो सील भद्रयाजी। या जी। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी सील भद्रयाजी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए बोस के साथ शामिल हुए। नेक्स्ट। हम्म, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन बस। लीजन नामक सेना खड़ी की? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 के अंत में जर्मनी में फ्री इंडियन लीजन खड़ी की। इसमें उत्तर अफ्रीकी के भारतीय युद्धबंदी शामिल थे। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी। झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। यह आईएनए की महिला रेजिमेंट थी। नेक्स्ट। महिला सिपाही। नेक्स्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के के एक भाग के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम वही है वही रानी है। झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत सारी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1938 में बोस को देश नायक राष्ट्रीय नेता की उपाधि दी थी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो एससी बोस। ऑप्शन बी।
आजाद हिंद फौज कब हुआ सुभाष था? चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा? तो स्वराज द्वीप ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्म, अंडमान का नेक्स्ट। नाम शहीद और हाँ, निकोबार का नाम स्वराज। निकोबार का नाम स्वराज। अंडमान का शहीद। हम्म, अभी भी वही रहना निकोबार चाहिए। का स्वराज। हाँ। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 मनाया गया था। नेक्स्ट। हम्म, आईएनए अरे सप्ताह नहीं। 5 से 11 नवंबर 1945 को था। नेक्स्ट। हम्म, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी? तो राशिद अली। ऑप्शन सी। राशिद अली को 7 साल की सजा सुनाई गई। अन्य ढिल्लो सहगल शाहनवाज को आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन दबाव में रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट है। आजाद अच्छा। हिंद फौज के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसने प्रसिद्ध लाल किला मुकदमे का सामना नहीं किया? मोहन सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहन सिंह ने 1945 के प्रसिद्ध लाल किला मुकदमे का सामना नहीं किया। संयुक्त कोर्ट मार्शल प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान के लिए था। नेक्स्ट। 1945 के लाल किले के मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना की ओर से मामले की पैरवी करने के लिए वाले वकीलों के समूह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भूला भाई देसाई। ऑप्शन हम्म, ए हो जाएगा। कर लेते। ये तो है। भूला साई देसाई, टीबी सप्रू और कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू बचाओ दल का हिस्सा थे। भूला साई देसाई ने मामले की पैरवी करने वाले वकीलों के समूह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट। नहीं कर रहा। 34। लाल किले के मुकदमे में निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना के अधिकारियों के पक्ष में दलील दी थी? तो सर टीबी सप्रू। ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्म, नेक्स्ट। इसमें तो कुछ पढ़ने वाला है नहीं, हम्म, ऊपर पढ़े ही थे। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आईएनए लाल किले मुकदमे में वकालत नहीं की थी? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे में वकील कौन थे? तो ये हो जाएगा आसफ अली और भूला साई देसाई। दो होगा ना? दोनों थे तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ, गलत सी होगा और तो डी दोनों हाँ। होगा। ऐसा कर लेना नेक्स्ट। होगा। 1945-46 में दिल्ली में आईएनए मुकदमों के लिए निम्नलिखित में से कौन से वकील पेश किए गए? तो भूला साई देसाई। आयोग से इतना गलती गलती कैसे हो जाता है? दो दो ऑप्शन डाल नेक्स्ट। देता है, एक ही से उठाएगा जा। बच्चा के। वो प्रसिद्ध किसी के लिए आईएनए था। अच्छा। मुकदमे दिल्ली के लाल किले में 45। कब हुए थे? 45। 1945। ठीक। नेक्स्ट। आईएनए लाल के किला। अधिकारियों का मुकदमा कहाँ आयोजित किया गया था? तो लाल लाल किला, किला नई कितना दिल्ली। बड़ा है? 40। नेक्स्ट। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को किस रूप में याद किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ये सेना के अधिकारी। तो उन्नीस वही सौ चीज है। पैंतालीस के प्रसिद्ध लाल किले। हाँ। नेक्स्ट। वो वर्ष करना है 1945 कार्यकाल। की मुख्य ने मुख्य घटनाएं हैं तो घटना के क्या बेबेल क्या था? योजना, शिमला सम्मेलन और आईएनए मुकदमा। 1945 की मुख्य घटनाएं हैं ये सब। ये होगा ना? बेबेल योजना 14 जून। हम्म, हम्म। बेबेल योजना उन्नीस। 14 जून 1945। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945। नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946। और आईएनए मुकदमा नवंबर 1945। इसलिए ये घटनाएं 1, 2, 4 वर्ष 1945 में हुई। नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सी आर दास। चिके गोखले भी दे दिया ऑप्शन बी। जानबूझ के। गांधी जी के थे गोखले, गौ से गांधी, हाँ गौ से इसीलिए। गोखले। नेक्स्ट। कितना? इलाहाबाद अप्रैल मई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य जापानियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की
अपनी योजना के लिए बहुमत हासिल करने में सक्षम था, क्योंकि नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट था। जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 43 है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जापानियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के लिए बहुमत हासिल करने में सक्षम थे। यह नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत को एक स्पष्ट रुख का कारण था। अगला आप देखते हो हैं। गया खत्म। अब आएगा कैबिनेट मिशन। 21 हम्म, क्वेश्चन है, हो ही जाएगा। आराम से होगा, अभी तो 10 मिनट का टाइम है, स्टार्ट नहीं। स्टार्ट। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये हो जाएगा सर पी लॉरेंस, ऑप्शन डी। कैबिनेट पढ़ लो। मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसकी अध्यक्षता भारत के राज्य सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की। अन्य सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट। वही चीज तो है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो पैथिक लॉरेंस। हम्म। नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो वावेल। ये हो जाएगा वेवेल, वावेल तो ऑप्शन बी पढ़ने हो का जाएगा। था। हम्म। हम्म, नेक्स्ट। किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था कैबिनेट मिशन? मार्च छठा। 1946 में। किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था कैबिनेट मिशन? क्या है को पढ़ लेना इसने तीन प्रांतों को समूह। 3 समूहों में विभाजित करने की सिफारिश की। ए, बी और सी सही है। क्या तो दिखा रहा है? ए, बी और सी। अच्छा, 3 A B C ऐसे हम्म, बांट रहा था। नेक्स्ट। हाँ हाँ। कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो रामसे मैकडोनाल्ड। फिर आ गए मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी। और उसमें ABC मतलब 3 हिस्सा था। वही ना, ऑप्शन नहीं था। 3 खंड में हाँ बांटा था। हाँ हाँ। ए, बी और सी। नेक्स्ट। सदस्य नहीं थे, वो पूर्व ब्रिटिश रामसे प्रधानमंत्री। मैकडोनाल्ड सदस्य हाँ नहीं थे वे। पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी तो पढ़े थे। नेक्स्ट। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जे एंड्रू। एंड्रयू, ऑप्शन सी। नंबर। कैबिनेट मिशन 1946 के 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड एमरी। ये पॉलिटी में भी आता है। इसलिए तो नहीं था। चलिए तो नेक्स्ट। बस। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जॉन साइमन, ऑप्शन बी साइमन हो को। जाएगा। साइमन का यहाँ बाकी सब क्या तो थे काम। ही, पैथिक लॉरेंस। हम्म, साइमन कमीशन 1980 नेक्स्ट। में था। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड। याद कर लेना है, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड वो क्रिप्स सब और एबी अलेक्जेंडर थे। लिख नेक्स्ट। लेंगे कहीं पे। नहीं। मुझे याद 12। है। इसने मई में अपने प्रस्ताव रखे। यह अभी भी संयुक्त भारत चाहता था, ब्रिटिश प्रांतों से बना एक संघीय संघ होना था। उपरोक्त उदाहरण किससे संबंधित है? तो कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी। कैबिनेट मिशन 1946, इसने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया और एक संघीय संघ का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट। फिर है ना। कैबिनेट मिशन, हाँ, योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन सी हो वो जाएगा। तो बाद में आया था ना। नेक्स्ट। किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें युद्ध सदस्यों सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास होने थे? कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट। 15। कौन सा कथन सही है? तो इसने संघीय सरकार की सिफारिश की। इसने भारतीय अदालतों की शक्ति का विस्तार किया। नहीं, इसने आईसीएस के में अधिक भारतीयों के लिए प्रावधान किया। नहीं, केवल एक, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये हो जाएगा मार्च 1946 में ना आया था। इसमें ऑप्शन गलत। में ही नहीं दिया है। तो डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ई। वही ई मतलब हो जाए।
नेक्स्ट। अच्छा। कैबिनेट मिशन को निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए नहीं, सत्ता हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। यही होगा ऑप्शन बी। हाँ, सी केवल दो होगा। नेक्स्ट। अच्छा है। कथन और कारण आ गया है। 1900 क्या लिखा है? 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस ले ली। और कारण कह रहा है मुस्लिम लीग 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल हुई। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो दोनों अलग अलग चीज। नेक्स्ट। वही कांग्रेस चीज है। के निम्नलिखित नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह पक्ष में था? महात्मा महात्मा गांधी। गांधी, ऑप्शन ए। ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार किए जा सकने वाला सबसे अच्छा दस्तावेज का। नेक्स्ट। इंटरनेट कनेक्शन क्या कर रहा है? किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ बातचीत की? अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब्दुल नहीं, अबुल अबुल। कलाम आजाद ने दोनों के साथ बातचीत की। हाँ, 1940 से 46 तक कांग्रेस अध्यक्ष थे, 6 साल तक थे सबसे ज्यादा। हम भी पढ़े थे नेक्स्ट। पहले, तो हम बोले अब्दुल कलाम कहाँ कब से चले गए। नहीं, अबुल कलाम। कैबिनेट मिशन के बाद हम्म, कैबिनेट मिशन के भारत दौरे के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्म, उन्हें CWC द्वारा मिशन के साथ चर्चा के लिए अधिकृत किया गया था। नेक्स्ट। हो गया। एक ही था, एक नेक्स्ट ही में सी देखते हैं क्वेश्चन है। कितना है। इसमें एक ही था, अब अरे अगला इसमें देखते हैं एक ही कितना। सर। अगला में 11 है, हो हम्म, जाएगा, आराम से होगा। फिर लास्ट उसके में तो बाद लास्ट खींचेगा। का दो। हो गया। नेक्स्ट। देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया? 1936 में कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह विचार पहली बार 1895 के स्वराज विधेयक में देखा गया था। आधिकारिक तौर पर इसे 1936 ईस्वी के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में देखा गया था। नोट। स्वराज पार्टी ने इसकी मांग पहले रांची 1934 में की थी, लेकिन दिए गए विकल्पों में स्वराज पार्टी के लिए 1935 के आधार पर 1936 में कांग्रेस सही है। तो दूसरा। दूसरा क्वेश्चन। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। किसने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया? कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। हम्म, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सीटों की कुल संख्या मोटे तौर पर किस आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में थी? 10 लाख प्रति व्यक्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह अनुपात मोटे तौर पर 10 लाख 1 मिलियन व्यक्तियों की आबादी पर एक प्रतिनिधि था। सीटें सांप्रदायिक आधार पर सामान्य, मुस्लिम और सिख आवंटित की गई थी। नेक्स्ट। पांचवा। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की गई। हम्म, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया। उसके पहले तो वो थे, क्या नाम, छठा। और अस्थायी सदस्य एम एन रॉय थे। कौन हम्म, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष, नेहरू संघ शक्ति और संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट। डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए संप्रभु संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र हो जाएगा प्रसाद, राजेंद्र उसे वो प्रसाद। घुमा घुमा के पूछ रहा है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा भारत की संविधान सभा 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन ए। इसमें कुछ पढ़ने वाला है?
डेट। ये तो सही है। दिसंबर 1946 में पहला सत्र दिसंबर 1946 में हुआ था। और संविधान को हम्म, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जनवरी 1950 को लागू किया गया। हम्म। नेक्स्ट। किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग करने और वयस्क मताधिकार द्वारा इसके पुनः चुनाव का आह्वान किया? तो ये होगा सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी। सोशलिस्ट पार्टी जेपी और लोहिया जैसे नेताओं ने 1946 में विघटन की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि अप्रत्यक्ष चुनाव आम लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आह्वान करता है। किया। नेक्स्ट। सच्चिदानंद सिन्हा किससे जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। उन्होंने संविधान उन्हें संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सदस्य उस टाइम। नेक्स्ट। किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय विधानसभा और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो ये होगा जीवी मावलंकर। पढ़ लेंगे। जीवी मावलंकर ने केंद्रीय विधानसभा 1946-47 के अध्यक्ष का पद संभाला। वे स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के अध्यक्ष 1952 से 56 भी थे। टाइमर खत्म भी स्टार्ट ये हुआ है, चैप्टर भी। कौन सा है? अगला शुरू करते हैं फॉर्मेशन। हम्म, अंतरिम सरकार का गठन, इसमें ज्यादा 17 क्वेश्चन। 17 ही है तो आराम से होगा। वर्ष स्टार्ट। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी हो जाए। कर ले। पहली भारतीय अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई थी। इसने 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कार्यभार संभाला। शुरुआत में मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946। 2 सितंबर। नेक्स्ट। तीसरा। हाँ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कब बनी थी? सितंबर 1946, ऑप्शन सी। चौथा। नेक्स्ट। राष्ट्रीय अनंतिम सरकार में रियासती विभाग किसे दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास रियासती विभाग था। उनके पास गृह मामले और सूचना एवं प्रसारण विभाग भी थे। नेक्स्ट। गृह कितना? विभाग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? सरदार पटेल ना। पटेल, ऑप्शन सी। हाँ। छठा। नेक्स्ट। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि, ऑप्शन सी। बलदेव सिंह के पास शिक्षा विभाग था। जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश मामले और राष्ट्रमंडल मंडल हम्म, संबंध थे। नेक्स्ट। अंतरिम सरकार 1946 में रेल विभाग किसके पास था? आसफ अली। रेलवे और परिवहन विभाग आसफ अली के पास हम्म, था। नेक्स्ट। जब अठवा। 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग की को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया तो लियाकत अली खान को कौन सा विभाग सौंपा गया? वित्त। ये सब मुस्लिम लीग। इम्पोर्टेंट है। पढ़ लेना इसको, अं, मुस्लिम लीग। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। ये वाला। मुस्लिम लीग अक्टूबर 1946 में अंतरिम बैठक में शामिल हुई। लियाकत अली हम्म, खान को वित्त विभाग सौंपा गया, वही तो है। हाँ, आगे नेक्स्ट। आगे है ना। अंतरिम विभाग में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। हम्म, नेक्स्ट। 10वां। कौन 1946 में नेहरू की अंतरिम वही सरकार में वित्त वही है मंत्री थे? वही है। लियाकत अली खान, हाँ। वही है। 1946 ईस्वी का अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग का पोर्टफोलियो किसे आवंटित किया गया था? जगजीवन शुक्र। राम। उसने लेबर डिटेल विभाग। याद याद रखें। उस टाइम का बाप रे। देखना पड़ेगा सब कुछ। जल्दी बनाओ सब ये काम और क्या था। जोगिंदर नाथ मंडल के पास लेबर कानून विभाग था। मंडल। 12। ये तो अभी का 67वां बीपीएससी का री एग्जाम हुआ था, प्री का। हो सकता है। कौन 12। अंतरिम कैबिनेट का सदस्य नहीं था? बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी।
स्वतंत्र मंडल के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन मंत्री नहीं था? ये दो नहीं था। ऑप्शन हो गए। दो ऑप्शन हो गए इसमें इसका से बिगड़ से। लियाकत अली और अबुल कलाम आजाद। तो जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही। पढ़ लेना एक बार। लियाकत अली खान बाद में अक्टूबर 1946 में शामिल हुए, 2 सितंबर को मौजूद नहीं थे। अबुल कलाम आजाद अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। इस संदर्भ में उत्तर कुंजी बी और सी दोनों को सही विकल्प मानती है। गलती से लियाकत अली का नाम डाल दिया होगा तो बाद में नेक्स्ट। उल्टा पड़ बहुत गया। गलती करता है, 100 क्वेश्चन में, 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन गलत। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल। ऑप्शन ए। एच सुहरावर्दी प्रांत के प्रधानमंत्री प्रीमियर थे। नेक्स्ट। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इसके कारण व्यापक दंगे हुए, जिसमें नवाखली एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट। मुस्लिम मतलब लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा कब की? 16 अगस्त 1946। अभी ऑप्शन। तो देखे थे। नेक्स्ट। नेक्स्ट और लास्ट। लास्ट इस चैप्टर का। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त उन्नीस सौ वही। छियालीस यही 4 बार पूछा है। क्या बोला जाए। ये 70 तो बीपीएससी में और एमपी पीसीएस में। 2024 का है। और टीपीसी है यूपी में सभी चैप्टर अभी का। खत्म। एक और बाकी है नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें 50 क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में।